विद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं रतन सिंह, लेक्चरर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर, हर प्रकार के कंपटीशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्टिव क्या होता है। ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट, जिसे हम डूअर कहेंगे, प्रमुख होता है और वही काम करने वाला होता है, इसे ही एक्टिव कहते हैं। और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें काम को प्रधानता दी जाती है, क्रमवाची भी कहा जाता है। इसमें डूअर कौन है इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, काम हो रहा कि नहीं हो रहा उसको रिलेट किया जाता है। तो ये होता है पैसिव वॉइस। फर्स्ट हम एक एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझते हैं। मनीष ईट्स मैंगो। देखिए एग्जांपल में ये है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये इसमें सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है और ये है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में इसका यूज हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रमुख होता है और वर्ब सेकंड नंबर पर आती है और फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में। ये कहते हैं कृतवाच्य, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्रमुख होता है। दूसरा, जैसे हम इसी को पैसिव वॉइस बना के देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। मैंगो। अब टेंस के रूल्स के अनुसार जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यू की वर्ब लिखी जाती है। तो मैंगो सिंगुलर है, इसका यूज करेंगे और फिर इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। मैंगो इज ईटन। अब जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वापस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे, तो बाई के द्वारा इसको ऐड करेंगे। बाई। देखिए ये एग्जांपल, इसी के अनुसार हम रूल्स इसके क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो जो एक्टिव वॉइस है इसका जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। अब जो दूसरा एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होती है, ये हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के रूप में लिखी जाएगी। और जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। यहाँ ये अभी पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मैंगो। अब जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो हम इज के स्थान पर आर का प्रयोग करते। अगर यहाँ आई आता तो आई के अनुसार एम का यूज होता। तो ये हमारी जो टॉपिक के अंदर जो ऑब्जेक्ट बना है, ये सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे। अब इसके कुछ नियम हैं जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो रूल फर्स्ट में लिखेंगे। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव में पैसिव वॉइस में
सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर इसमें दूसरा रूल्स ये है, जो एक्टिव वॉइस में जो टेंस होता है वो परिवर्तन के लिए। अब टेंस में एक इंडेक्स बनाएंगे हम इसकी। उससे पहले आगे पढ़ लेते हैं। पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चौथा रूल्स लेंगे हम, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है वो बाई प्लस होगा, बाई के साथ लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर एक्टिव वॉइस का अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टेंस को चेंज करेंगे और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाई के साथ लिखा जाएगा। अगर नोट कर दिया तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए इसमें प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है हमें। प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे? मान लीजिए एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होते हैं प्रोनाउन के रूप में, ये चेंज होंगे पैसिव वॉइस में। ये एरो डबल किया हुआ है, प्रोनाउन एक्टिव वॉइस में है वही पैसिव वॉइस में चेंज होंगे और पैसिव वॉइस वाले एक्टिव वॉइस में। मान लीजिए अगर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई दे रखा है, इसको चेंज करेंगे मी में। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में मी है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आई बनेगा। इसी तरह वी, ये चेंज होगा एस में। इसी तरह यू है, यू का ऑब्जेक्ट वापस बनेगा। फिर ही है, ये वापस हिम। और सी है, चेंज करेंगे हर में। इट है तो ऑब्जेक्ट भी ये होता है। इसी तरह दे से ऑब्जेक्ट बनेगा देम। अगर कोई नाम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम, तृतीय पुरुष एक वचन कोई नाम है तो वो सेम रहेगा। नाम में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सेम ही रहेगा। दोबारा बोर्ड पर देखिए, हमें एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन दिए हुए उनको चेंज करेंगे। आई को हम मी लिखेंगे। देखिए ये एरो डबल है, इसका मतलब है कि ये आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। मी का आई बनेगा और आई से मी। इसी तरह वी का अस होगा और अस से वी होगा। यू से यू बनेगा, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। ही से हिम बनेगा, ही से हर बनेगा और हर से वापस सी लिखना होगा। इट से इट होगा, दे से देम बनेगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी वो नहीं होगा। हाँ, इसके पश्चात देखिए अगर मान लो कोई रिलेटिव वर्ड दे रखा है, जैसे माई दे रखा है, माइन दे रखा है, तो इनमें हमें परिवर्तन नहीं करना। यू से योर बनता है तो योर अगर है तो योर सेम रहेगा। ही से हिज है तो हिज भी सेम रहेगा। रिलेटिव या पजेसिव वर्ड होते हैं उनको चेंज नहीं करेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ये नोट कर लिया आपने। देखिए एक्टिव वॉइस में जो टेंस दिए हुए होते हैं उनको किस प्रकार पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फिर एक्टिव वॉइस है, तो हमें चेंज करना पैसिव वॉइस। देखिए हम टेंस के सीक्वेंस के अनुसार ही चल रहे हैं। ये प्रेजेंट सिंपल है, तो आपने देखा होगा कि जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, डिड के साथ, डू के साथ में फर्स्ट फॉर्म होती है, या डज साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पूरा जो लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या एस या डू या डज, ये सब प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। तो हमें चेंज करना है इस आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है पैसिव वॉइस में। ये था प्रेजेंट सिंपल में। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यू को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तब क्या करेंगे, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आईएनजी है तो बनाएंगे। देखिए जब भी आईएनजी हो किसी भी टेंस में, कोई भी एग्जांपल दे रखा है एक्टिव वॉइस में और जिसमें आईएनजी दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है, तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब वही रखनी है। ये इज आर एम, ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और जहाँ आईएनजी है उसमें बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो वापस लिखेंगे आर एम प्लस आईएनजी को जोड़ेंगे बीइंग में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यू का। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये चेंज करेंगे हैज या हैव, उसके साथ में बीन जोड़ना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। अब होता है आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। एग्जाम्पल्स पैसिव वॉइस में नहीं मिलते हैं तो ये आपको चेंज नहीं करना। इसके पश्चात हम चलेंगे पास्ट सिंपल में, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन हमारा सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है तो में हम डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये हमें चेंज करना है वाज वर में। वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह आगे हम चलेंगे पास्ट कंटिन्यू, वाज या वर। देखिए वाज होती है जो सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, वर होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। इसी तरह इसके साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, ये चेंज होगा वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम एग्जांपल है ये बीइंग का, आईएनजी है तो इसको बीइंग कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पश्चात चलेंगे हम पास्ट परफेक्ट के अंदर, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जितने भी परफेक्ट है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो ये सेम रहेगी और हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होगी हमें। हेड है तो हेड के साथ में बीन जोड़ेंगे, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। इसके पश्चात चलते हैं हम फ्यूचर सिंपल में।
सेल या विल। देखिए जो सेल जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये आई और वी के साथ यूज होती है। बाकी जितने भी कर्ता होते हैं ही सी से सिंगुलर या प्लूरल कोई नाम है तो उन सभी के साथ will का प्रयोग करते हैं। ये चेंज होगा सेल बी और विल बी के अंदर। फॉर्म। अब नेक्स्ट होता है जो फ्यूचर कंटिन्यू का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू परफेक्ट सेल विल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ सेल और विल फ्यूचर सिंपल था, अब तो हमने सेल और विल के साथ बी ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ सेल और विल के साथ हैव आया हुआ है। हैव के बाद हमने अभी क्या जोड़ा है, बीन का प्रयोग किया है, तो यहाँ भी बीन करेंगे। सेल हैव बीन थर्ड फॉर्म। आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है, इसका बनेगा नहीं। एक बार दोबारा आप देखिए बोर्ड पर, अगर हमारा एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है उसको बदलना हमें पैसिव में है, सबसे पहले हमें ये टेंस परिवर्तन करना है कि एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसी तरह इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है। जहाँ भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाले हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, हमें केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल है या सिंगुलर उसके अनुसार चेंज करना है। बाकी आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर है हैज हैव, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव है तो इनको हम साथ बीन ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी तरह आगे है पास्ट सिंपल, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव करेंगे या इंट्रोगेटिव करेंगे तब हम इसमें डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तब हमें करना है वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यू है, वाज वर, वाज सिंगुलर के लिए है, वर्ब प्लूरल के लिए है हेल्पिंग वर्ब, यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, तो इसी का वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर है पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो चेंज करेंगे हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। ऐसे ही सेल और विल, ये फ्यूचर सिंपल में है तो सेल और विल के साथ में बी ऐड करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि सेल और विल ये मॉडल के रूप में भी होता है और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते हैं तब फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर जाते हैं। ऐसे ही सेल और विल हैव के साथ हैव है, फ्यूचर परफेक्ट है तो वहाँ पर सेल हैव बीन विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। नोट कर लिया यहाँ तक, ये चले। नेक्स्ट देखिए, अगर मॉडल दे रखा है कैन है, कैन है, कुड है, माइट, वुड प्लस वर्ब फॉर्म, इनको हम चेंज करेंगे। देखिए मॉडल है, मॉडल रहेगा, बस बी लगाना है और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अगर मान लीजिए मॉडल के साथ में हैव लिखा हुआ है या है,
या साथ में हैव दिया हुआ है, शुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, चेंज करेंगे। बस थर्ड फॉर्म। अगर इसके अलावा यूज टू दे रखा है तो भी चेंज करेंगे हम कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। अगर ऑट दे रखा है, ऑट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चेंज होगा ऑट टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म के बजाय थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए पैसिव वॉइस में कोई भी एग्जाम्पल हो पैसिव वॉइस का, सभी में थर्ड फॉर्म ही आएगी। दोबारा देख लीजिए बोर्ड पर आप। सबसे पहले कैन दिया हुआ है मॉडल के रूप में, कुड दे रखा है, मे है, माइट है, शुड और वुड है। ये सेम मॉडल रहेंगे, सेंटेंस के अनुसार चेंज होंगे हमें। और प्लस बी का प्रयोग करना है इनके साथ में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसी तरह चाहे शुड है, माइट है, अगर इनके साथ हैव प्लस वर्ब की फॉर्म दे रखी है, चेंज होगा शुड, वुड, माइट, हैव प्लस वर्ब की हैव प्लस बीन लगाते हुए हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसी तरह यूज टू दे रखा है, यूज टू का मतलब अभ्यस्त होना, आदि होना, रोज की जो कार्य करने होती है, जैसे यूज टू का प्रयोग करते हैं तो यूज टू बी का प्रयोग हम यूज करेंगे। इस तरह ओट टू दिया हुआ है तो ओट टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, चेंज करेंगे ओट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। ये साधारण वाक्य होते हैं। एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, बी, राइटिंग, वी आर राइटिंग लेटर्स। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले हमें हमारा रूल्स तो फर्स्ट था, उसके अनुसार सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस बनेगा सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें लेटर्स का यूज़ करना आगे। अभी हमारा पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बना हुआ है, लेटर्स है। ये अब प्लूरल है, अब क्योंकि ये वर्ब फॉर्म प्लस आईएनजी है, हमें रूल्स पढ़ा अभी टेंस वाला, इसमें क्या करना है, आईएनजी है जहाँ भी बीइंग करना है। इन हेल्पर इन वर्ब ये प्रेजेंट कंटिन्यू की ही रहेगी। इस आर एम में से तीनों में से लेना है, तो ये प्लूरल है तो आर का यूज ही करेंगे इसके साथ भी, लेटर्स आर। अब फिर का प्रयोग होगा,
उसके पश्चात वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न होगी, रिटर्न के पश्चात सब्जेक्ट के रूप में जोड़ना है तो वापस बाई कनेक्टिव करेंगे और बाई वी का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट में एस बनेगा। अब देखिए हम एक फॉर्मूला डिसाइड करते हैं, ऐसी वो इसमें फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा। ये जो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस पैटर्न रहेगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये हेल्पिंग वर्ब में जो एक्टिव वॉइस में टेंस है उसी के अकॉर्डिंग हमें लेना है। इसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, थर्ड फॉर्म के बाद में बाई का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अगर कुछ अदर वर्ड दे रखे हैं इनको हम वर्ब के जस्ट बाद में भी यहाँ भी यूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद में भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाँ, दे टॉट अस लास्ट ईयर। बता सकते हो ये कौन से टेंस का सेंटेंस दे रखा है, पास्ट। पास्ट में कौन सा पार्ट है, पास्ट सिंपल का। देखिए हमने कैसे पहचाना, सबसे पहले तो कोई भी सेंटेंस को देखने के लिए हमें सब्जेक्ट देखना है, उसके पश्चात वर्ब देखना है कि वर्ब कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म में, और फिर ये ऑब्जेक्ट है और ये टाइम दे रखा है। टाइम भी लास्ट ईयर पास्ट का है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये लास्ट वर्ड दे रखा है ईयर के साथ में लास्ट ईयर, तो इसका मतलब ये पास्ट तो हो गया। फिर हमें चलना है वर्ब के अनुसार, तो वर्ब सेकंड फॉर्म है, इसका अर्थ है पास्ट सिंपल का, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अभी हमने रूल्स पढ़ा था कि जहाँ सेकंड फॉर्म होती है उसे किस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल। इसको चलो आगे वाले में पास्ट कंटिन्यू में जाएंगे, कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वाज और वर, इसमें चलना हमें। तो फिर इसमें अभी हमारा ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो चेंज करेंगे इसको हम। सबसे पहले अस ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाइए, क्या बनेगा, बी। बी हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, उसके पश्चात क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म होती है, वहाँ हम करेंगे वाज वर। तो वी प्लूरल है तो वाज और वर में से क्या आएगा, वर आएगी, तो वी वर। अब ये टीच की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म टॉट है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, टीच टॉट टॉट, तो सेम ही रहेगी। तो वी वर टॉट। अब ये समय दे रखा है, इसको यहाँ ऐड करते हैं, लास्ट ईयर बाई के द्वारा दे। अब दे है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, अब पैसिव वॉइस में बनेगा ऑब्जेक्ट के रूप में देम। अब देखिए दे का यूज़ अगर पैसिव वॉइस में नहीं भी करते हैं तो भी सेंटेंस पूर्ण होता है। तो यहाँ तक ये पढ़ा जाएगा, वी आर टॉट लास्ट ईयर, हमें पिछले वर्ष पढ़ाया गया और हमें पिछले वर्ष उनके द्वारा पढ़ाया गया, ये भी सेंटेंस का मीनिंग हो सकता है। अगर इसको यहाँ तक आपने पूर्ण कर लिया है भी करेक्ट है, और बाय देम लिखा तो भी क्लियर है यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा नोट कर रहे हो, कर लो पहले आप। अब देखिए अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो उसको किस प्रकार चेंज करेंगे, आई डो नॉट ईट फूड, ये नेगेटिव सेंटेंस है।
अब नेगेटिव है तो वापस पैसिव वॉइस भी कैसा बनेगा, नेगेटिव ही होगा ना। देखिए अगर अफर्मेटिव है तो इसका पैसिव वॉइस अफर्मेटिव, नेगेटिव एक्टिव वॉइस है तो उसका अपर वॉइस भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव। जिस फॉर्म में एक्टिव वॉइस दे रखा है उसी फॉर्म में हमें बदलना है। तो ये सबसे पहले इसको तो पीछे ले जाएंगे, तो आगे ले आएंगे वुड। अब ये डू वर्ब की फॉर्म टेंस सिंपल का है, इज आरएम के अंदर, तो फूड सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इज, और फिर नॉट। तो फूड इज नॉट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। फूड इज नॉट ईटन किसके द्वारा, बाई मी। तो फूड इज नॉट ईटन बाई, देखो पहले का मैं भोजन नहीं करता हूँ, मैं भोजन नहीं करता हूँ, इसका मीनिंग बन रहा है भोजन मेरे द्वारा नहीं किया गया, भोजन मेरे द्वारा नहीं किया गया, इस प्रकार का ये सेंटेंस बन रहा है। इसी तरह आगे देखिए दूसरा, हाँ, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, ये नेगेटिव है, और ये मॉडल है कैन। ये हमारा सब्जेक्ट है, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, तुम ये कार्य नहीं कर सकते हो। मैं ऑब्जेक्ट बता सकते हो कौन सा है, देखो सेंटेंस किस तरह शुरू होता है, सबसे पहले क्या आता है इसमें, सब्जेक्ट आता है, फिर होती है हेल्पिंग वर्ब, उसके पश्चात होती है वर्ब, और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करना, हमें सबसे पहले डायरेक्टली वर्ब का है, वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है। मतलब ये एक साधारण सेंटेंस का सीक्वेंस ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब होगा, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है जो हर टेंस के अनुसार बदलती रहती, बाकी सेंटेंस पैटर्न यही रहता है। अब पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, तो ये टी कैपिटल करेंगे, दिस वर्क, दिस वर्क। अब ये कैन है, मॉडल मैंने बताया था आपको वही रखना है, तो कैन। अब ये नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, तो कैन कांट लिखो या कैन नॉट पूरा लिखो, तो शॉर्ट में भी कांट भी हैं, दिस वर्क कांट बी, क्या लगाएंगे साथ में, मॉडल के बाद में बी लिखेंगे, बी के बाद में हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है डू की, डू डिड डन होती है, डन लिख दिया। दिस वर्क कैन नॉट बी डन, ये कार्य नहीं किया जा सकता है। अब किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट भी बाय यू, का मीनिंग हुआ ये कार्य तुम्हारे द्वारा नहीं किया जा सकता। क्लियर है ना यहाँ तक, अफर्मेटिव और नेगेटिव कोई समस्या तो नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल आप करके बताओ मुझे। वी शैल कंप्लीट आवर वर्क टुमारो, टुमारो के पहले हमें भी लिखना है, बाय टुमारो, वी शैल कंप्लीट आवर वर्क बाय टुमारो, हम सोमवार तक अपना काम पूरा कर लेंगे। तो आप किस तरह बनाओगे, तो बता सकते हो सब्जेक्ट कौन सा है,
सब्जेक्ट वी है तो बाद में छेड़ना है। पश्चात हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। फिर ये वर्ब है, फॉर्म है, ये अभी ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। आवर वर्क, ये देखो ये पजेसिव वर्ड है, इससे बना है वी से। वी का है बना आवर, तो ये पजेसिव वर्ड चेंज नहीं होते हैं। सेम रहेगा आवर वर्क। अब ये सेल किसके अनुसार आया था? वी के अकॉर्डिंग। अभी हमारा वर्क है जो सब में काम कर रहा है, तो इसका ये के साथ आएगा विल। आवर वर्क विल बाद में बी लगाएंगे, विल बी। अब थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड। भाई टुमारो समय साथ में दे दिया इस वर्ब के जस्ट बाद में, और कब तक? और बाई अस। देखिए ये जो बाई के साथ में, टुमारो के साथ जो बाई आया हुआ है, ये फ्यूचर के अंदर समय में होता है कि मैं सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर लूँगा। ये तक के सेंस में बाई का यूज हो रहा है। और ये जो बाई है ये इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में कनेक्टिंग करने के लिए लिखा हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस का दोबारा देखिए आप। पीपुल कैन नॉट स्पीक मारवाड़ी इन अमेरिका। लोग अमेरिका में मारवाड़ी नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं लेकिन एक हमारा एग्जाम्पल है केवल ये। यहाँ भाषा को बोलने वाले लोग हैं सब्जेक्ट के रूप में। नेगेटिव है कैन नॉट, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लेस का नाम दे रखा है। हाँ इसको चेंज करोगे? बोलो आप कैसे चेंज करोगे इसे? सबसे पहले तो मारवाड़ी लिखेंगे। कैन नॉट बी। हाँ अब स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन। मारवाड़ी कैन नॉट बी स्पोकन। अब इसको यहाँ जो दे रखा है ना प्लेस, तो वर्ब के जस्ट बाद में लिखना है। इन अमेरिका के द्वारा बाय पीपुल। देखिए अब ये जो पीपुल वर्ड है का पैसिव वॉइस में वापस ऑब्जेक्ट के साथ में बाई के साथ अगर लिखने की आवश्यकता हो तो इसमें यूज नहीं होता, क्योंकि भाषा लोगों के द्वारा ही बोली जाती है। अगर ये नहीं भी लिखे तो भी हमारा सेंटेंस सही होता है। मारवाड़ी, अमेरिका में मारवाड़ी नहीं बोली जा सकती है। अब नहीं बोली जा सकती का मतलब बोलने वाले लोग ही होते हैं। तो पीपुल वर्ड है, दे वर्ड है, या समबडी, एनीबडी, ये इनको रिपीटेशन नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे। देखिए अगर फिर आगे इंट्रोगेटिव। हाँ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके एक्टिव वॉइस है, उनसे पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो मैं पहले एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव
से शुरू हो रहा है, ये करेंगे। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाई मार्क। Where do you speak English? इंग्लिश कहाँ बोलते हो? ये एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का ऐसी वॉइस की बनाएंगे अभी हम। तो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है? सबसे पहले हमें WH वर्ड है तो उसी को रखना है, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, साथ बाई को लिख, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है तो वापस नोट करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेयर। वेयर के पश्चात फिर वापस चेंज हो गया इज आर एम के अंदर। अभी हमारा जाएगा पीछे, काम कौन करेगा? ये ऑब्जेक्ट करेगा। इंग्लिश सिंगुलर है, वेयर इज वेयर इज इंग्लिश स्पोकन के द्वारा देखो वर्ड पर समझ में आ रहा है? ये सबसे पहले क्या करना? WH वर्ड है उसी को रखना है, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसके स्थान पर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब होती है उसके स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके पश्चात बाई का यूज करना है और बाई के द्वारा फिर एक्टिव वॉइस उसका बनाते हुए इसको लिखेंगे और लास्ट में मार्क। इसका मीनिंग हुआ है तुम्हारे द्वारा इंग्लिश कहाँ बोली जाती है? तुम्हारे द्वारा इंग्लिश कहाँ बोली जाती है? हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाई वर दे मेकिंग नॉइस? तो आवाज क्यों कर रहे थे? वाई वर दे मेकिंग नॉइस, आवाज क्यों कर रहे थे? ये WH वर्ड ही है ना, क्वेश्चन है, इसमें हम वापस एम लिखेंगे, वाई का यूज करेंगे। अब देखिए आगे, वाइज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। हमने पढ़ा था कि ING वाला रूल्स तो बिंग में कन्वर्ट करना है, तो फिर वाई। अब ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया है? दे के अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग वर्ब है, लेकिन अब दे तो पीछे चला जाएगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो नॉइज होगा। नॉइज ये क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है, अनकाउंटेबल हो गया इस तरह, तो वाई वाज, वाई वाज नॉइज, वाई वाज नॉइज, एन जगह बनाएंगे बीइंग, और फिर मैक, एम में कई वर्ड होता है तो क्या हो जाएगा? मैड। वाई वाज नॉइज बीइंग मैड के द्वारा वाई, अब दे है, दे को किस में कन्वर्ट करेंगे?
देम के अंदर, देम। अच्छा, इस तरह ये इंट्रोगेटिव है जिसमें WH वर्ड होता है उसको सेम स्थान पर रखते हैं। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फिर ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद बीइंग इज आर एम, इसलिए ING है तो बीइंग का यूज़ किया है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड और बाई और देम। फिर यहाँ तक आगे चले। Who called me? हाँ, Who called me? ने मुझे बुलाया था, ने मुझे बुलाया था। देखिए WH जो सेंटेंस होते हैं उनका फॉर्मूला किस प्रकार होता है, बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर वर्ब होती है, उसके पश्चात स्मारक होता है। लेकिन ये हु के साथ में, देखिए हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे या फिर पास्ट सिंपल। तो अगर हु के बाद में अगर हमारा स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है, सकारात्मक सूचना दे रहा है, तब तो इसके साथ क्या हो सकता है, केवल डायरेक्टली वर्ब का यूज। यहाँ पास्ट सिंपल है तो सेकंड फॉर्म आ गई, और अगर मान लो ये प्रेजेंट सिंपल में होता हु कॉल मी, इस प्रकार लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि ये सेंटेंस टू के बाद में आना तो चाहिए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन डायरेक्टली वर्ब आ रही है। अब इसमें सहायक क्रिया क्या बनती है, अगर इसको बनाए तो डिड बनता है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, और इसमें ये फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर टू बननी चाहिए। लेकिन अगर हमारा हु के साथ में जो सेंटेंस दिया हुआ वो स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में है, तब तो डायरेक्टली वर्ब लिखी जाएगी। अगर ये नेगेटिव सेंस में होगा तो फिर इसको करेंगे हु डूड नॉट कॉल मी, किसने मुझे कल आवाज़ नहीं दी, किसने कल मुझे नहीं बुलाया था। इसी तरह हु डू नॉट कॉल मी, नेगेटिव अगर अर्थ में होगा तब तो नॉट लगेंगे, तब तो वर्ब लिखनी होगी हेल्पिंग वर्ब, अन्यथा डायरेक्टली वर्ब लिखी जाती है। समझ में आ गया? कि अगर हु के बाद में स्टेटमेंट जो बन रहा है वो पॉजिटिव सेंस में है, तब तो डायरेक्टली क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। केवल ये पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में ही होता है, बाकी जितने भी टेंस हैं सभी में हेल्पिंग वर्ब पहले से दी होती है, इनमें ही हिडन होती है अफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ, यहाँ तक देखो बोर्ड पर, हटा दूँ ये। अब देखिए अभी हमें केवल इसका सेंटेंस का यूज बनाना है, चेंज करना है। हु जहाँ भी होता है इसका पैसिव वॉइस में क्या बनता है, बाई हुम। क्या लिखेंगे, बाई हुम लिखेंगे। हु को चेंज करेंगे बाई हुम में, क्योंकि ये हु है जो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, का काम कर रहा है सब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट बाई हुम हो गया, बाई हुम। अब ये सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी वाइस वर्ब में। तो अब ये मी है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा। यहाँ पर आई का यूज होगा तो बाई हुम वाज आई। अब ये थर्ड फॉर्म क्या बनेगी इसकी, कॉल कॉल कॉल। बाई हुम वाज आई कॉल्ड। तो समझ में नहीं आया आपको? एग्जाम्पल और देखते हैं। हु टू टीच मी, इसका मतलब चिढ़ाना। कौन मुझे चिढ़ाता है, कौन मुझे चिढ़ाता, इस टाइप से है। तो ये हु वर्ड है तो इसको चेंज करेंगे बाई हुम में, केवल हु को लेना है,
बाकी जितने भी WH वर्ड है उनमें बाई के साथ सब्जेक्ट वापस लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट है नहीं सेंटेंस, केवल हु है जो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए कह रहे हैं किसने मुझे आवाज़ दी, कौन मुझे चिढ़ाता है। तो चिढ़ाने वाला व्यक्ति जो डूअर है सब्जेक्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इसको लिखा जाएगा वापस बाय होम, क्योंकि जो हु होता है क्या जानने के लिए होता है, WH वर्ड आपने पढ़े होंगे। हु ये होता है सब्जेक्ट के लिए होता है सब्जेक्ट के लिए, और हुम जो होता है ये ऑब्जेक्ट के लिए, ये करता है ना प्रयोग। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए है, तो सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो बाय हुम। अब फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म वाले बदलेंगे इज आरम के अंदर, तो फिर मी से बाई बनेगा, तो बाय हुम एम आई टेस्ट, बाय हुम एम आई टेस्ट। हुआ कुछ क्लियर?